बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट अतीका उडो साहिबा ने अरेंज मैरिज के हवाले से ऐसी बातें कर दी हैं कि लोग सीखपा हैं कि ये क्या कह रही हैं हमारे माशरे के बारे में और ऐसी शादी के बारे में जो एक अरेंज मैरिज होती है। और उसमें वो कह रही हैं कि ये लोग किस तरह से सुहागरात मना लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती। जिन्होंने पहले कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे को जाना नहीं है, वो कैसे उस दिन एक औरत अपना जहन जिस्म सब किसी और के हवाले कर देती है। मर्द पे बड़ा प्रेशर होता है, वो भी परेशान होते हैं। यानी हज़ारों साल से इसी तरह से शादियाँ होती आ रही हैं और अतीका उडो साहिबा को आज इस पर एतराज़ होने लगा है। फिर वो यहाँ तक कहती हैं कि अगर चलें आपकी अरेंज मैरिज होने ही जा रही है, कहीं बात पक्की हो गई तो उसके बाद डेट पर चले जाओ। ये वो मशवरे दे रही हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। अब ये प्रोग्राम है क्रिटिसिज्म का, यानी क्रिटिक हैं ये, बतौर क्रिटिक इसमें शिरकत करती हैं ड्रामा पे। पाकिस्तान में जो ड्रामा इस वक्त कौन हीरोइन है उन पर ये अपने तबसरे करते हैं बैठकर। तो उसमें अतीका उडो साहिबा बात कर रही हैं कि जी ज़बरदस्ती कुछ भी हो ठीक नहीं है, लड़की के साथ और लड़के के साथ उनमें बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन आगे साथ बात करते करते वो अरेंज मैरिजेस पर आ गई और जी हम बड़े कंजर्वेटिव माशरे में रह रहे हैं, यहाँ तो लड़की मिल ही नहीं सकती लड़के से, लड़की को लड़के से मिलने की इजाज़त ही नहीं है। वो क्या चाह रही है कि हमारे माशरे में लड़का लड़की को बिल्कुल इजाज़त हो मिलने की, अच्छा बाद में शादी हो ना हो, बस वो मिलते रहें, पहले लड़का लड़की खुद को पसंद करें। वेस्ट में जिस तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक सिलसिला चलता है और वहाँ तो तबाही है, और उसके बाद वो शादियां भी नहीं करते, या ये कि शादी हो तो तलाक की शरह इतनी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का जो तस्वुर रहा है जिसमें ख़ानदान वालिदैन सब इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल रहा है। और अभी भी अगर आप आज देख लें तो लव मैरिजेस की निस्बत आपको अरेंज मैरिजेस ज़्यादा बेहतर नजर आती हैं। स्टैटिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल अतीका साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इतने कंजर्वेटिव सोसाइटी से हमारा एक ताल्लुक है जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से मिल नहीं सकती, फिर एक अरेंज मैरिज हो जाती है और फिर सडनली एक रात आती है, शादी की रात जो होती है, जहाँ पे उसने सब कुछ अपना दिल दिमाग जिस्म सब कुछ देना होता है इस आदमी को। एंड द मैन हैज़ टू ऑल्सो बी ओपन। मेरे मतलब आई डोंट नो, मैंने अक्सर लोगों से पूछा जिनकी अरेंज मैरिज है कि भाई वो शादी की रात पे आप लोगों को क्या तासुर थे, यानी वो इस तस्वुर को नहीं समझ पा रही। यदि मैं सोचती हूँ और उनसे बात करती हूँ कि जिनकी अरेंज मैरिज होती है तो उस रात, पहली रात आपके क्या तासुरात थे, क्या था, क्योंकि वो शायद इसको समझ नहीं पा रही। इसका मतलब है कि उनकी अपनी शादियां जो हुई हैं या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं करीबी, वो कोई भी ये तस्वुर ही नहीं करता कि कहीं भी कोई अरेंज मैरिज हो या शादी की पहली रात एक दूसरे को मिल रहे हों या इस तरह से बात कर रहे हों। तो फिर ये तो सदियों से जो होता चला रहा है, वो फिर क्या कॉन्सेप्ट था जिसके ज़रिए ही आज तक नस्ल इंसानी चल रही है, वो अरेंज मैरिज का ये कॉन्सेप्ट था। शायद वेस्ट में भी अब कुछ अरसे से शायद ये ज़्यादा आया हो, वरना सैकड़ों साल पीछे वहाँ भी अरेंज मैरिज के तस्वुरों के बड़े ही हमेशा फैसले किया करते थे। ज़्यादा पर्सनल नहीं है, हम सोचते हैं लेकिन हमारे आपने ना मिले हैं ना, बहुत कम लोग होते हैं जो बैठे चले जी मंगनी होगी चले आप एक दूसरे को जानना। अब नादिया खान कहती हैं कि ये कुछ ज़्यादा नहीं, आपने पर्सनल सवाल शुरू कर दिए उन लोगों से, मतलब कि जी आपकी कैसी रात गुजरी, पहले क्या आपने किया। तो यानी वो भी वैसे तो लिबरल ही हैं, तो वो भी कह रही हैं कि ये किस तरह के सवाल आपने शुरू कर दिए लोगों से। हाँ, ज़्यादा शुक्र है इससे मुझे जानते हैं तो ये जो हमेशा वलीमे पे ना आके स्टेज पे बैठती हैं और फिर दुल्हन से पूछती हैं हाँ ये जो पकड़ते थे बहुत सारी जिंदगी फ्रैंकनेस नहीं थी, वलीमे वाले दिन जो है ना थोड़ा एकदम फ्रैंक होके पूछती है बेटा फिर खाओ। हाँ मुझे इसके जवाब में जो याद आया कि अरेंज मैरिज की समझ नहीं आती, पहले कभी नहीं था, अचानक सारे घुल मिल जाते हैं, अचानक सारा कुछ हो जाता है, पहले कभी रिश्तेदारी ही नहीं थी। ये अब वहाँ बैठकर इस पर ये तबसरे हो रहे हैं। अच्छा, इस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है लोगों की तरफ से। अच्छा, वो ये भी कह रही है कि जी मुझे इस कॉन्सेप्ट से बड़ा फैसिनेशन भी होती है, हैरानी भी होती है। अच्छा, क्या है? अच्छा, अब ये सुनिएगा आगे वो क्या कह रही हैं। एकदम आके पूछती है फिर बेटा I'm fascinated with this concept. Fascinated. I am. कि जी आपने पूरी जिंदगी लड़की को पर्दे में रखा, बुर्का पहना हुआ है, वो हिजाबन है, वो लड़के से बात नहीं कर सक रही, सडनली उसकी शादी आप कर देते हैं, फिर वो एक सुहाग रात आती है और वो उस आदमी की शक्ल ऐसे देख रही होती है। शी इज सपोज्ड टू बी ऑल। आपने कितने लोगों से पूछा है? काफी मेल या फीमेल? अब आपने कितने लोगों से पूछा है कि जी ये जिनकी अरेंज मैरिज हुई, तो अतीका उडो साहिबा किसी कह रही है काफ़ी लोगों से पूछा है कि क्या होता है, किस तरह के तासुर होते हैं, आपने कभी देखा नहीं, मिले नहीं। लोग इस तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी, एक सारिफ ने ये कहा नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं कि जी अतीका साहब आपकी तो तीनों लव मैरिजेस थी, तो फिर कितनी नाकाम हुई, तो आपने तो पहले जाना भी होगा, पहचाना भी होगा, फिर भी वो कामयाब नहीं हो सकी, तो इसमें फिर क्या कहा जा सकता है? इसमें लड़कियों से पूछा, फैसिनेशन इतना लड़कों ने क्या कहा, क्या होता है? मिक्स्ड रिव्यूज आते हैं, मिक्स्ड क्या कहते हैं बता दें, आपका तो चल जाता है। अच्छा, लड़के जो ना वो काफी
भी वो पर्दा रखते हैं बेचारे, बिकॉज शर्म और डर उनमें भी होता है लड़कों से पूछो। लेकिन नहीं, बट दे आल्सो फील अ लिटिल नर्वस अबाउट, दे हैव टू बी अ माचो, आई वाज द मैन इन द सिचुएशन ना, तो वो थोड़ा सा वो घबराहट में ना। अच्छा, आप लड़कों से पूछती कैसे? लड़कियों से जब पूछा तो वो भी जरा शर्मा रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं कि अतीका साहब ने सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किया, जाके क्या कहा, किस तरह से मिले, क्या हुआ, इस तरह के सवाल वो पूछती रही हैं। तो नादिया खान भी उनसे पूछ रही है कि अच्छा फिर क्या जवाब दिया उन्होंने, क्या फलां ने क्या जवाब दिया? I just asked a very simple question, that how did you feel on your wedding night when you didn't know this person was a stranger? Yeah, this is a very It's a very simple मैं सिर्फ पूछती हूँ कि जी आप को कैसा लगा अपनी सुहाग रात में या वेडिंग नाइट पर के आप एक अजनबी से मिल रहे हैं? simple question क्या वैसे अब वो निकाह हो गया है, अब वो किस तरह अजनबी, बहरहाल ये जी उनके कमेंट्स हैं और उसमें अब वो मजीद गुफ्तगू हो रही है। आ चुका है अब और अगर पहले मुलाकात नहीं हुई भी, ये बात करी उस बात की। कंजर्वेटिव है ना। अच्छा, काफी लोगों ने ये भी कहा कि जी हमने फिर वक्त दिया, people said this कि we decided, कुछ लोगों ने कहा जी कुछ वक्त दिया, फिर हम एक दूसरे को जान लें, ये भी कुछ लोगों ने कहा। अब फिर आगे जाके वो ये कहती हैं कि जी फिर डेट पे ही चले जाओ। हाँ अच्छी है। अच्छा, पता है एक और चीज होती है एंगल इसमें कि चले आपकी अरेंज मैरिज है, आपको एक मौका मिला है रोमांस का, है ना, तो आप ना डोंट जंप इनटू द डीप एंड ना, हाँ। जस्ट नो पन इंटेंडेड। चलिए जी, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो जरा आप फिर रोमांस कर लें पहले ही, शादी से पहले ले जी, वो बातचीत कर लें, वो मिल लें, हत्ता कि वो कहती हैं में हो रहा है। अच्छा, अमीन गिव इट टाइम, आपको मौका मिला है रोमांस करने का, चले आपकी एक अरेंज मैरिज तो हो गई, लेकिन यहाँ से आप डेटिंग कर सकते हैं शुरू। हाँ। यहाँ से आप डेटिंग कर सकते नहीं हैं, होती है। ले जी आप यहाँ से आप डेटिंग शुरू कर सकते हैं, यानी डेटिंग शुरू कर सकते हैं आप। और नादिया खान आगे से कह रही हैं कि हाँ मौका मिला है तो चलो जी इसको तो आप करें, एंजॉय करें, ये बात हो रही है। देखा कि अंग्रेजों का इसीलिए वो शादी के दिन से वो भाग जाते हैं हनीमून पे। हाँ, वो सही honeymoon पे, रिवाज है। आगमन पे तो हमारे बस मलंग में बिछड़े और उन दो को है। ये रिव्यू भी होगा, लेकिन पहले नंबर दे दे आप। हाँ। सो बेसिकली अब आगे आकर वो ड्रामे पर बात करती हैं कि जी अच्छा ये ड्रामा जो है इस तरह से है, नुमान इजाज के किसी ड्रामे पर फिर वो तबसरा करती हैं, उसको बड़ा अप्रिशिएट करती हैं। अब लोगों ने इस पर तबसरे किए हैं, ये इस सारी गुफ्तगू पर, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं या इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं। एक साहब हैं जी, कोई कश्मीरी बट इन्होंने अपना वहाँ पर रखा हुआ है नाम। अतीका उडो ने खुद 3 लव मैरिज की हैं, फिर वो कामयाब नहीं हुई, उस पर भी बताओ ना, जब सब कुछ पहले ही देख लिया हुआ था तो फिर क्यों लें जी। इसी तरह जी ओके नाउ स्टॉप ट्राइंग टू, ये कोई ये हैं जी साहिरा बानो साहिबा, ये कह रही हैं ओके नाउ स्टॉप ट्राइंग टू एक्ट सो लिबरल, यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन दैट कंट्री एनवायरनमेंट, यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स इन्वॉल्व्ड, स्टॉप मेकिंग इट आउट, यू कैन नॉट एब्जॉर्ब, गो एंड स्पीक टू योर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, your parents, your siblings and mates, go and have a chat and they'll explain the intimacy part that you're missing in the that empty brain of yours. They'll tell you how intimate they were, then coming here to broadcast your blah blah blah. Enough is enough from eyeing up young good looking men's hairy chest to first night intimacy. यानी जी आप जाकर फिर लोगों से पूछ लें, आपको पता है आप किस माशरे में पले बड़े हैं, आपका ये माशरा है, आपको साथ गुजारना है, इतनी आप क्यों उस पर इस तरह की बातें कर रही हैं। और फिर ये जी वो मर्दों के छाती के बालों पर भी आपने बात की, उस पर भी लोगों ने कमेंट्स किए थे, पहले अतीका उडो साहब ये बात कर चुकी हैं। ये किस टाइप की बातें टीवी शोज़ पर कर रहे हैं, इसको ऑन एयर कर दिया, पैमरा इज़ लिटरली स्लीपिंग, ये जी ये कोई हैं जी अस्मा हुसैन साहिबा ये कह रही हैं। फिर इसी तरह एक और जगह पर लोग कह रहे हैं जी तो इनके अकॉर्डिंग, इनके हिसाब से नॉर्मल ये है कि पहले लड़की लड़का वेस्टर्न्स की तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहें, फिर उसके बाद कहीं जाकर शादी करें, ये क्या है। अच्छा जी, इसी तरह फरहीन लिखती हैं आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम द पास्ट फ्यू एपिसोड शी इज़ टॉकिंग टू बोल्डली ऑन एवरीथिंग, प्लीज़ फैमिली वॉच दीज शोज सो ट्राई टू अब्सटेन फ्रॉम वल्गैरिटी। यानी कि जी मैं देख रही हूँ अतीका साहिबा बहुत इस तरह की गुफ्तगू कर देती हैं जो नाजेबा होती है, और ये ख्याल करें कि फैमिली भी शोज़ देख रही होती है। सोनिया मिर्ज़ा साहिबा ये कहती हैं अतीका उडो इज़ गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस, सो जस्ट एक्सक्यूज़ हर फॉर हर बकवास। ओह ये तो ज़्यादा, मतलब लोग काफ़ी सख्त कमेंट कर रहे हैं कि जी वो अपने कुछ क्राइसिस से गुजर रही हैं तो वो इस तरह की बातें कर रही हैं।
एक वक्त था जी अतीका उड्डो 9 साल बाद शराब केस में बरी हुई थी। ये कोई केस था कि जी कोई मशरूब ये ले जा रही थी, कोई जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के वाले से कहा जाता है। बहरहाल ये 9 साल तक केस चलता रहा। इसी तरह ये इन कह चुकी हैं कि जी छाती के बाल ना दिखाएं, वैक्सिंग करवा लें। अतीका उड्डो ऑन अली रज़ा's हेरी चेस्ट, ये किसी ड्रामे के वाले से उन्होंने कहा जी वो अली रज़ा एक्टर हैं तो उन्होंने छाती के बाल दिखा रहे होते हैं, बटन खोले होते हैं, तो ख़वातीन को कहा जाता है कि वो इस तरह ना करें। तो मर्दों के लिए भी होना चाहिए। और अगर आपको नहीं किसी सलून का पता तो अतीका उड्डो साहब ने कहा जी मैं आपको सलून का बताती हूँ, आपको साथ ले जाती हूँ, तो आप कहीं से वैक्स वगैरह करवा लें। ये बातें भी वो करती रही हैं अली रज़ा के हवाले से कि ठीक है आप डिस्को जैकेट्स पहने सब पहने, लेकिन यहाँ तक बटन खोल के छाती के बाल प्लीज ना दिखाने। आई जस्ट गेट सो पुट ऑफ एन मैन विद हेरी चेस्ट। या तो वैक्सिंग कर लें, ये ले वैक्सीन। ये बैठकर किस तरह की बातें टेलीविजन पर हो रही हैं। अगर आपने यहाँ तक बटन खोल के रख बैठना है ना तो आप प्लीज ये वैक्सिंग करवा लें, बिकॉज हेरी चेस्ट आर कंप्लीट पुट ऑफ। बहरहाल जी ये इन्होंने प्रोग्राम्स में ये बातें की हैं और इस वक्त तो लोग इस पर सीखपा हैं कि ये अतीका साहिबा को क्या हो गया है, ये किस तरह की गुफ्तगू करती चली गई हैं और लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा बात करें। हत्ता कि ये मैं आपको बताऊं कि डॉन न्यूज़ ने बाकायदा इस पर पूरा एक फ़ीचर तक ये छाप दिया है जिसमें वो सारी बातें की गई हैं। ये देखिए, ये डॉन न्यूज़ जो वेबसाइट है डॉन अखबार की और डॉन टेलीविज़न की, उसमें जनाब ये अतीका उड्डो की शादी की पहली रात से मुतालिक तबसरे पर तनकीद का सामना, ये बाकायदा इन्होंने इस पर पूरी खबर और फिर लोगों की तनकीद और इन्होंने क्या क्या कहा वो सारी गुफ्तगू इन्होंने इसमें शामिल की हुई है। मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो डॉन न्यूज़ ने छापा है उसमें वो कह रहे हैं जी सीनियर अदाकारा अतीका उड्डो को शादी की पहली रात से मुतालिक तबसरे पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अतीका उड्डो ने हाल ही में एक चैनल पर ड्रामा में अरेंज मैरिजेस और सुहाग रात के मौजू पर इज़हार ख्याल किया। अदाकारा का कहना था कि ज़बरदस्ती की शादियां उनके नज़दीक काबिल इतराज़ हैं, क्योंकि जब शादी पहले से तयशुदा हो और जोड़ा एक दूसरे को जानता ना हो तो उसका मनफी असर उनकी ज़ाती और जज्बाती सेहत पर पड़ता है। इन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती की शादियां बहुत अजीब लगती हैं। कैसे मुमकिन है कि दो लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, अच्छा वो ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती की बात पहले कर रही थी, ज़बरदस्ती वो इस तरह ले रहे हैं कि अरेंज मैरिज में कहा जाता है बस तुम यहाँ करो करो करो। अरेंज मैरिज में ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती हो रही हो, ज़बरदस्ती की शादी तो कोई भी नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। वो कौन सी शादी है जो ज़बरदस्ती की जा रही है। अरेंज मैरिज का मतलब है कि माँ बाप पसंद करते हैं, फिर लड़की की रजामंदी उससे पूछी जाती है और ये दीन ने उसको हक दिया हुआ है, कोई इससे हक छीन सकता ही नहीं है, ना लड़के से ना लड़की से। उनकी रजामंदी ज़रूरी है, लाजमी है। अच्छा, फिर कहती हैं जी कि जो लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, शक्लें भी नहीं देखी होती हैं, अजनबी हों, वो शादी जैसे रिश्ते में बंध जाएं कैसे। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि हम एक क़दामत पसंद यानी कंजर्वेटिव पसंद माशरे में रहते हैं जहाँ लड़के और लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे को नहीं जानते, फिर जब सुहागरात आती है तो इन्हें एक अजनबी के साथ कुर्बत का सामना करना पड़ता है जो किसी के लिए भी तकलीफ दे हो सकता है। अतीका उड्डो ने इंकशाफ किया कि वो अक्सर शादीशुदा जोड़ों से सुहागरात के तजर्बात के बारे में सवाल करती हैं। तुम्हारी सुहागरात किस तरह से हुई, किस तरह उससे बात किया, वो तुम जानते नहीं थे, लड़का लड़की से पूछ रही होती हैं। अदाकारा के मुताबिक उनसे पूछती हूँ कि जब आप एक दूसरे को जानते ही नहीं थे तो आपने उस रात को कैसा महसूस किया। अतीका उड्डो के इन तबसरों पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कई सार्फिन ने अतीका उड्डो को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अदाकारा की खुद की 3 मोहब्बत की शादियों का नाकाम अंजाम हुआ, अगर वो अपने शरीक हयात को पहले से जानती थी तो शादियां क्यों ना चल सकी। इस तरह की बातें फिर लोगों ने की है। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप अतीका उड्डो साहिबा ने जो बातें की हैं या उनके जवाब में जो लोगों ने बातें की हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।